हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। मैं नेहा रानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये धमाकेदार पीवाईक्यू सीरीज़ सीएसआईआर नेट लेक्चर कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा भी कोई भी एस्पिरेंट जो कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हो, मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए भी ये सीरीज़ हेल्पफुल है। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए जी, आज हम लेकर आए हैं हमारी सीरीज़ का पार्ट 6। पहले 5 पार्ट्स जो हैं इस सीरीज़ के ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। मैं नेहा रानी, एमएससी मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, सीएसआईआर नेट मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 6, टीआईटी ऑल इंडिया रैंक 1। इसके अलावा कई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूसीईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT5 जैसे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। एंड आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। हम लेकर आए हैं आप सबके लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। सबसे पहले टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम पीवाईक्यूज लेकर आए हैं विद फुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप इन लेंथी क्वेश्चंस को शॉर्ट में सॉल्व कर सकें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। हाँ जी, 18th क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। ये हम इससे जी, तो चलिए, लेट ए बी अ रियल एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या दी हुई है, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल दी हुई है और रियल मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है जी, सच दैट, अब ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब क्या पूछा है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऑब्वियसली ठीक हो सकते हैं, तो सभी के सभी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे हमें। पूछा क्या है जी, सही ऑप्शन कौन सा है, ट्रू ऑप्शन को टिक करना है जो सही ऑप्शन है। ठीक है जी, ये हमने नोट कर लिया। अब सबसे पहला ऑप्शन देखो जी, ये हम टिक नहीं करेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि आंसर सही है ये। हम पहले सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है जी, AX एंड AY की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर होगी। अब जैसा कि आप सबको पता होगा, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AX एंड AY की इनर प्रोडक्ट है ना जी, एक सेकेंड दोबारा लिखते हैं। इस A मैट्रिक्स को आप इधर लेकर आ सकते हैं विद ट्रांसपोज, तो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है जी, अब दिया क्या हुआ है मुझे कि A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से तो आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, तो ये XY की इनर प्रोडक्ट बन गई फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Rn, एन टप्पल कोई भी XY हो वेक्टर, तो उसके लिए ये ट्रू है। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जी, सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन देखिए जी और फोर्थ ऑप्शन दोनों को एक साथ देखिए। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस ए मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज सिर्फ +1 या -1 होंगी। ठीक है जी, अब आप एक एग्जांपल ले लो जी, ये ले लो, ये आप एक मैट्रिक्स ले लो। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज रियल हैं, तो रियल मैट्रिक्स हो गई जी। और इस मैट्रिक्स का आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप A इंटू A ट्रांसपोज करेंगे या A ट्रांसपोज इंटू A करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है जी, आप चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज दीजिए, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो गए जी। अब A इंटू A ट्रांसपोज करिए जी, 0 1 -1 0 0 -1 1 0। ठीक है जी, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे कि रो बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी बन गई।
सिमिलरली ए ट्रांसपोज इंटू ए चेक करेंगे, वो भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमने क्यों चेक किया? क्योंकि जो कंडीशन दी थी कि हमारी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऐसी है जो ऑर्थोगोनल भी है और रियल भी, उस हिसाब से मैंने बिल्कुल सही मैट्रिक्स चूज़ की है, क्योंकि गिवन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रही है। अब मैट्रिक्स मेरे पास हो गई जी। अब एक सेकेंड पहले हम फर्स्ट ऑप्शन का क्लियर कर लेते हैं, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी चेक। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब उसने आइगन वैल्यूज़ पूछी थी इसकी सेकेंड ऑप्शन में, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम? अगर लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसका होगा? ए मैट्रिक्स जो हमने ली है माइनस लैम्डा इंटू आई मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे जी। ठीक है जी। ए मैट्रिक्स हमने जो ली थी ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 किया। अब इसमें से आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, इसको हम क्लीन कर देते हैं, हम इसको अब सोल्व करेंगे। तो अब देखिए जी, बिल्कुल, तो डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का हो गया है जी? माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट खोल लिया मैंने, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका मतलब लैम्डा क्या आ गया मेरा? प्लस माइनस आयोटा। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ का क्या आ गई मेरी? प्लस माइनस आयोटा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन जो था वो क्या कह रहा था कि सभी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस माइनस 1 हो, पर मेरी क्या आ गई? मेरी तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत ऑप्शन है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने पहले तो क्या किया, एक मैट्रिक्स ऐसी ली, कैसी ली? जो कि मेरी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था कि वो रियल मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी और ऑर्थोगोनल थी। उसकी मैंने आइगन वैल्यूज़ निकाली तो वो कॉम्प्लेक्स आ गई, तो सेकंड ऑप्शन गलत। अब देखिए जी, अब हमने कल ही किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हों, सभी की सभी आइगन वैल्यूज़ अलग अलग हों, कोई भी आइगन वैल्यू रिपीट नहीं कर रही या सेम नहीं है, तो वो मैट्रिक्स पक्का से डायगनलाइजेबल होगी। ये हमने किया था। अब देखिए जी, हमारी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या निकल कर आई? प्लस माइनस आयोटा। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, अलग अलग हैं, प्लस माइनस आयोटा। कौन सी आइगन वैल्यूज़ हैं? एक प्लस आयोटा है, एक माइनस आयोटा, तो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब ये पक्का से मेरी मैट्रिक्स जो है वो डायगनलाइजेबल हो गई। बट किस पर हुई? किस फील्ड पर हुई? मेरी आइगन वैल्यूज़ क्या निकल कर आई हैं? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, कॉम्प्लेक्स है ना जी। तो इसका मतलब मेरी मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल भी किस पर होगी? कॉम्प्लेक्स फील्ड पर। ठीक है। बट पूछा क्या था उसने फोर्थ ऑप्शन में कि डायगनलाइजेबल है रियल फील्ड पर, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत। क्योंकि डायगनलाइजेबल तो है, वो तो ठीक है, बट किस पर है मेरी मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल? जो मैंने एग्जांपल ली है वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर डायगनलाइजेबल है। तो इसका मतलब कि हर एक वो मैट्रिक्स जो रियल और ऑर्थोगोनल है वो ज़रूरी नहीं कि सभी रियल पर डायगनलाइजेबल हों। एक ऐसी एग्जांपल है मेरे सामने जो कॉम्प्लेक्स पर डायगनलाइजेबल है। इसका मतलब मुझे काउंटर एग्जांपल मिल गया, और इसका मतलब मैंने एलिमिनेशन मेथड से मेरी फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, फोर्थ ऑप्शन मेरी कैंसिल हो गई। आई होप आप सबको क्लियर होंगी ये ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ। अब देखते हैं जी, अब हमारी रह गई कौन सी ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन रह गई जी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि रोज जो है ए मैट्रिक्स की, अब मेरी ए मैट्रिक्स क्या है जी? n बाय n की रियल प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल प्लस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जी। क्या कह रहा है कि उसकी रोज जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल होंगी। सबसे पहले तो ये देखते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है तो तीन कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं जी। पहली कि ए हमारी रियल मैट्रिक्स प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली कि ए हमारी जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दूसरी उसकी रोज ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेंगी, तीसरी उसके कॉलम्स
ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेंगे। ये तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, ए सेटिस्फाई कर रहा है, एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी दो भी करेंगी, कोई भी एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो बाकी दो भी करेंगी। अब मुझे दिया हुआ था कि मेरी रियल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल दी हुई थी, स्क्वायर दी हुई थी, तो ये थ्योरम मेरी वैलिड है। और इस थ्योरम के हिसाब से अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो कि क्वेश्चन में ही दिया है, तो मेरी सेकंड ऑप्शन भी पक्का सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशंस मेरी इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं। तो मेरी सेकंड कंडीशन पक्का सेटिस्फाई होगी जी। ठीक है जी, तो मेरी रोज़ क्या बन गई, ऑर्थोनॉर्मल। अब रोज़ मेरी ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गई। अब ध्यान से देखिए, ए मेरी क्या थी, n/n की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हर एक रो मेरी इसमें रोज़ कितनी होंगी, n रोज़ होंगी, और हर एक रो मेरी क्या होगी, n टप्पल की होगी, क्योंकि n कॉलम्स हैं, तो हर एक रो मेरी a11 a12 a1n, इस तरीके से a21 a22 a2n एंड सो ऑन an1 an2 अप टू ann, सभी की सभी रोज़ मेरी Rn में पड़ी होंगी, n टप्पल वेक्टर होंगी सभी की सभी रोज़। तो अब मेरे पास एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, अब सभी की सभी n रोज़ बाय द थ्योरम मेरी क्या हो गई, ऑर्थोनॉर्मल होगी। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये n रोज़ मेरी क्या हो गई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब n वेक्टर्स मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए मुझे, किस में, Rn में, तो ये बाय थ्योरम बेसिस बनेंगे। तो इसका मतलब मेरी रोज़ जो हैं वो ऑर्थोनॉर्मल के साथ साथ बेसिस बन गई, किसका, Rn का। तो इसका मतलब मेरी थर्ड ऑप्शन क्या हो गई जी, बिल्कुल ठीक, मेरी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन पहले हम ठीक कर चुके हैं, तो मेरी दो ऑप्शंस ठीक हो गई, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होगा। तो चलिए जी आगे देखते हैं, इसमें नोट डाउन करने वाली क्या बात थी। सबसे पहली कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये चीज़ A ट्रांसपोज A XY, ये चीज़ फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू, ये देखिए जी, फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Rn, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स भी आ सकती हैं, जैसे कि हमारी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ प्लस माइनस आयोटा आ गई थी। ठीक है जी। तीसरी कि ये मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल किस पर है, ये कॉम्प्लेक्स पर भी डायगोनलाइजेबल है। अगर रियल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आ जाती तो रियल पर, अगर कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पर डायगोनलाइजेबल है। तो फील्ड बहुत मैटर करता है जी। फोर्थ हमारा क्या था, थ्योरम थी कि ए कोई भी रियल स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी तीन कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं जी। कौन कौन सी तीन कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रोज ऑर्थोनॉर्मल है, और कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल है। ये तीनों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। आई होप आप सबको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो हमने किए इस क्वेश्चन में। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि कौन सी मैट्रिक्स है इन चारों ऑप्शंस में से जिसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है जी, ये हमें बताना है कि किसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये मैट्रिक्स बनेगी। अब सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है ए मैट्रिक्स, क्या दे रखी है 0 0 1 0 0 0 एंड 0 0 0। क्लियरली ये हमारी क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज। तो इसकी लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू आ गई। कितनी बार आ गई, 3 बार आ गई। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 बार होगी क्योंकि 0 0 0 ये आइगन वैल्यू है। तो 3 बार लैम्डा इक्वल टू 0 हमारी आइगन वैल्यू आ गई। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल के देख लेते हैं जी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। n क्या है, मैट्रिक्स कितने बाय कितने ऑर्डर की है,
3/3, तो एन क्या आ गया 3 माइनस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस लैम्डा कौन सी आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं 0 की। अब 3 माइनस रैंक ऑफ ए आ गया 0 इंटू आइडेंटिटी तो 0 हो गया 3 माइनस, आप अच्छे से देख सकते हैं कि रैंक ए मैट्रिक्स का क्या है, 2 रोज तो इसकी 0 ही पड़ी हैं, सेकंड और थर्ड रो, तो कौन सी एक रो बची, सिर्फ फर्स्ट रो ही बची, तो इसका मतलब इसका रैंक तो 1 ही आ गया, ये ऑलरेडी एक लॉन फॉर्म में दी हुई थी हमें, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई हमारी 2 आ गई। अब देखिए जी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या है 2 है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखिए जी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो इसके क्या क्या पार्टीशंस पॉसिबल हैं 3 की, ये पार्टीशंस पॉसिबल हैं। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो आपको वो पार्टीशन चूज करनी है इन तीनों में से जिसमें 2 पार्ट्स हों, ये हमें बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इसका मतलब मेरी कौन सी पार्टीशन सिलेक्ट हो गई, ये पार्टीशन सिलेक्ट हो गई, क्योंकि इस पार्टीशन में सिर्फ 2 पार्ट्स ही हैं, एक 2 है और एक 1 है। आप अच्छे से देखिए इस पार्टीशन में 3 पार्ट्स हैं, इस पार्टीशन में 1 ही पार्ट है, सिर्फ ये एक पार्टीशन है जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो मेरी कौन सी पार्टीशन सिलेक्ट हो गई 2+1। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में एक तो जॉर्डन ब्लॉक आएगा 2 ऑर्डर का लैम्डा आइगन वैल्यू का और आइगन वैल्यू 0 है हमारी, और एक जॉर्डन ब्लॉक आएगा 1 ऑर्डर का लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू का। ठीक है जी, अब देखिए जी कैसे रखते हैं जॉर्डन ब्लॉक, 2 ऑर्डर का रखना है सबसे पहले, तो कुछ भी नहीं करना, आइगन वैल्यू तो 0 0 है, ऊपर एक नॉन जीरो एंट्री और जो बची हुई एंट्रीज हैं वो 0। अब 1 ऑर्डर का रखना है तो 1 ऑर्डर का तो वो खुद ही आ गया लैम्डा आइगन वैल्यू, तो ये इस मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। तो क्लियरली वो तो हमारे क्वेश्चन में भी दी हुई है कि ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो और वही हमारी बन रही है, बाकी एंट्रीज तो 0 0 ही आ जाएंगी जो भरनी है हमें। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो है वो यही वाली मैट्रिक्स बनी है हमारी। ठीक है जी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ना वो तो हमारी हो गई ना, अब पहले तो इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दो, फर्स्ट ऑप्शन तो हमको पता चल गई जी। अब अच्छे से देखो सेकंड ऑप्शन को, देखो अच्छे से, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मैट्रिक्स क्या है 0 0 1 0 0 1 0 0 0। मुझे कुछ भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से देखो इस मैट्रिक्स को भी ध्यान से देखो, ये अपर ट्रायंगुलर है, आइगन वैल्यूज डायगोनल एंट्रीज आ गई, तो कौन कौन सी हो गई, लैम्डा 0 0 0 यही आइगन वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब सिर्फ 0 आइगन वैल्यू है, और कितनी बार है 3 बार है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा ही, n a कितने बाय कितने की है 3/3 की, तो n तो 3 ही आ गया, माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा सिर्फ 0 आइगन वैल्यू है तो ये आ गया, तो 3 माइनस रैंक ऑफ a आ गया, 3 माइनस इस मैट्रिक्स का रैंक भी अच्छे से देखो 1 ही है, इस मैट्रिक्स का रैंक भी 1 है, तो सारा का सारा क्वेश्चन सेम चला गया। तो इसका मतलब मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है, उसकी भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही है। ठीक है जी, तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक हो गया। अब देखते हैं जी, अब उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन भी देख लो, थर्ड ऑप्शन भी देख लो जी। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स 0 1 1 0 0 0 0 0 0। अब देखो जी ये भी अपर ट्रायंगुलर है और इसकी भी डायगोनल एंट्रीज, इसकी आइगन वैल्यू, तो इसकी भी आइगन वैल्यू 0 0 0, इसका मतलब सिर्फ 0 आइगन वैल्यू है और वो भी 3 बार है, और सेम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो n 3 है क्योंकि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और लैम्डा 0 पुट कर दिया हमने, तो 3 माइनस रैंक ऑफ ए चला गया, और क्लियरली ए का रैंक भी 1 ही है इसमें भी, तो सारा का सारा ऑप्शन सेम चला गया, सारा का सारा क्वेश्चन सेम, और इसकी भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यही बन गई, तो इसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। अब देखिए जी, अब फोर्थ ऑप्शन देखिए जी, पहले 3 ऑप्शंस तो आप सबको क्लियर हो गए होंगे डिटेल में, फोर्थ ऑप्शन देखिए जी। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0 0 1 0 0 0। अब अच्छे से देखिए अपर ट्रायंगुलर है अगेन, ठीक है जी, डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है जी, तो लैम्डा क्या हो गया, आइगन वैल्यू 0 0 0, तो लैम्डा 0 आइगन वैल्यू आ गई,
और कितनी बार आ गई, एक सेकेंड हम इसको ना अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा अब इसको, इस ऑप्शन को। लैम्डा इक्वल टू 0 3 बार आइगन वैल्यू आ गई, तो लैम्डा इक्वल टू 0 मेरी 3 बार है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, एन कितना आ गया 3, क्योंकि ए मैट्रिक्स मेरी 3/3 ऑर्डर की है, ठीक है। माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा क्या है, सिर्फ 0 आइगन वैल्यू, तो 0 पुट कर दिया, 0 इंटू आइडेंटिटी 0, तो ये क्या बन गया 3 माइनस रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से, अब ये जो हमारी ए मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 है। जिनको रैंक अच्छे से निकालना आता है उनको दिख गया होगा कि इसका रैंक 1 नहीं 2 है, तो यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर अच्छे से देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन में डिफरेंस आ गया जी, क्योंकि यहाँ पर ए मैट्रिक्स का रैंक अब क्या है, जो ए ऑप्शन है हमारी फोर्थ ऑप्शन की ए मैट्रिक्स, इसका रैंक 2 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, 3 की पार्टीशंस हमारे पास ये ही पॉसिबल हैं। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, कौन सी ऐसी पार्टीशन है जिसका सिर्फ एक ही पार्ट है, वो ये रही, ठीक है जी। अब इसका मतलब मुझे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इस 3 ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक रखना है लैम्डा आइगन वैल्यू 0 का। तो अब 3 ऑर्डर का कैसे रखेंगे जी, सेंटर में डायगोनल क्या होते हैं, लैम्डा आइगन वैल्यू जो कि 0 है, उसके ऊपर हमें क्या रखनी है, नॉन जीरो एंट्री रख दीजिए, बाकी सारी एंट्रीज 0 फिल कर दी। तो ये इस फोर्थ ऑप्शन की ए मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, जो कि मुझे दी हुई जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरी गलत ऑप्शन है। आई होप आप सबको सभी की सभी ऑप्शंस क्लियर होगी। पार्ट सी का क्वेश्चन था, इसलिए हमें सभी ऑप्शंस चेक करनी पड़ी, ठीक है जी। तो चलिए जी आगे चलते हैं। और इसमें ज़रूरी नोट करने वाली चीज़ें क्या थी कि जब भी आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाएं, सबसे पहले तो लैम्डा आइगन वैल्यूज़ निकालें, फिर उन आइगन वैल्यूज़ की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब कि वो लैम्डा आइगन वैल्यू कितनी बार आ रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, जहाँ n क्या है, an/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उससे n निकल कर आया। अब जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की पार्टीशंस करें, और जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई उतने ही पार्ट्स वाली पार्टीशन को सिलेक्ट करें, और फिर उसके आप जॉर्डन ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर रख दें, ठीक है जी। फिर उसके जॉर्डन ब्लॉक्स जो होते हैं वो हम रख के मैट्रिक्स की जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालते हैं, जैसा कि हमने पिछले ऑप्शन में, पिछले क्वेश्चन में हमने किया, ठीक है। आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं या फिर पेन पेपर पर नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से पॉइंट्स पहले नहीं पता थे और अब पता हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।